हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करते हुए अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। तो आज का हमारा नया टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कि कि जो वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक कांस्टेंट फोर्स लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी कि जो कांस्टेंट फोर्स होता है, यानी कि जब हम कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो कोई रेयर चांस ऐसा होता है जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हमें मिल जाती है। वरना सभी केसेस में हमें क्या मिलता है, जो फोर्स होता है वो आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो स्टार्टिंग में हम कम फोर्स लगाते हैं, फिर धीरे धीरे या तो फोर्स और ज्यादा बढ़ने लग जाता है या फिर टाइम के साथ साथ वो फोर्स कम होने लग जाता है हमारा। यानी फोर्स हमारा हमेशा किस क्वांटिटी के अंदर रहता है भाई, वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर हमारा रहता है। तो अगर हम फिक्स फोर्स लगाना चाहते हैं तो वो क्या होता है, कई सिचुएशन में कई बार फिक्स फोर्स भी लग जाता है, यानी कि कांस्टेंट फोर्स जिसको हम बोलते हैं वो लग भी सकता है, और मोस्टली केसेस में वो क्या होता है, वेरिएबल लगता है। तो आज हम उसी वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे और उस वेरिएबल फोर्स से हम कितना वर्क निकालेंगे किसी बॉडी को मूव करवाने में। तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैं हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई डायग्राम हो गई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है, वर्क डन। अब आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यह आपका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू में F डॉट ds। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो आएंगे आपके। अब इसमें क्या भाई, फोर्स हम इस साइड में ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम इस साइड में ले लेते हैं। ds से भी दिखा सकते हैं और dx से भी दिखा सकते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर dx से भी दिखा सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो dx या dx आप कुछ भी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया ओ। अब मान लेते हैं हम किसकी बात करते हैं भाई, वेरिएबल फोर्स की। कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, तो मान लेते हैं जो हमारा फोर्स का ग्राफ है वो इस तरह से आता है भाई, यहाँ पर ऐसे। ये हमने फोर्स का ग्राफ मान लिया। अब देखो यहाँ पर फोर्स क्या कम है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है फोर्स की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज कर रही है। यानी ये हमने क्या बता दिया, वेरिएबल फोर्स हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब इस वेरिएबल फोर्स की वजह से हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। लेकिन देखो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल फोर्स लगा है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ हमारा। क्या, जब वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेती है तब हमने इस फोर्स को क्या क्या नोट करना स्टार्ट किया। तो आपका जो ये फोर्स है भाई, यहां से लगना स्टार्ट हुआ आपका, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, और यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के इस पॉइंट के ऊपर वो आपकी क्या आ गई भाई, बी। ठीक है, और ये हमने फोर्स मान लिया, इस कर्व को हमने नाम दे दिया सी और डी। ये जो कर्व हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक सी और डी हमने फोर्स में दिखा दिया, और इसके कोरस्पोंडिंग हमने इसकी क्या दिखा दी, डिस्प्लेसमेंट हमने शो कर दी हुई। अब देखो इस डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू हो गया, नहीं अगर हम वर्क डन निकालें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे हमने ये पॉइंट एज्यूम किया भाई, इस पॉइंट के ऊपर हमारा वेरिएबल फोर्स है ये। ठीक है, इतने हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ गई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारी डिस्प्लेसमेंट है और इस पॉइंट के ऊपर क्या फोर्स है। अब कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो गई, इतनी हो जाती है वही, यानी आपकी डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के ऊपर आ जाती है। यानी इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं ई और एफ। पहले हमारी डिस्प्लेसमेंट ई के ऊपर थी, अब कहां पर आ गई एफ। पहले हमारा फोर्स लग रहा था इस जी के ऊपर, अब आ गया एच के ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी तरह यहां पर मैंने पॉइंट मान लिया वही, ये आपका ये मान लिया पी डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगी। कुछ टाइम के बाद जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कहां पर चली जाती है, इस क्यू पॉइंट के ऊपर चली जाती है, और यहां पर मैंने फोर्स मान लिया आर और यहां पर फोर्स मान लिया एस। ये बातें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी होगी। अब देखो इसमें हर एक पॉइंट के ऊपर आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। यानी कि फोर्स कहीं पर ज्यादा हो रहा है आपका, कहीं पर
यानी इसमें तो कंटिन्यूसली आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है आपका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। अब इसमें देखो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है जी से लेकर एस तक जाने में, अगर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ भाई, और इस आर से लेकर एस तक जाने में ऐसे दिखा देता हूँ इसको, यानी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जी से एस जाने में मैंने फोर्स को क्या दिखा दिया, थोड़ा कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, यानी कि जितना जी के ऊपर फोर्स लग रहा था एक लाइन लगा दी, और इसको क्या मैंने क्या दिखा दिया, कांस्टेंट दिखा दिया। इसी तरह आर के ऊपर जो फोर्स लग रहा था उसके पैरेलल लाइन लगा दी, तो ये क्या दिखा दिया, कांस्टेंट फोर्स दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं कोई भी एक इंटरवल ले लेता हूँ इसका, जैसे मान लिया पी और क्यू वाला इंटरवल ले लिया, पी और क्यू की जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस, इसको मैंने क्या मान लिया, dx, और यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट को हम कंप्लीट एक्स ही मान लेते हैं क्योंकि एक टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल इंटरवल लिया है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ गई, dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने डिस्प्लेसमेंट dx ले ली, कौन सी, p क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पर जो हमारा फोर्स है भाई, ठीक है, अब अगर मैं इस फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इस फोर्स की, और सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना भाई, वर्क डन। तो फोर्स हम यहां से ले सकते हैं जो हमने कांस्टेंट फोर्स लिया है आर एस के लोग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी dx। अगर इसी तरह मैं क्या करूंगा, बहुत सारे इंटरवल यहां पर हम बना सकते हैं भाई अपने, जैसे ये पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, ये पॉइंट एज्यूम कर लिया, इसी तरह हम बहुत सारे इंटरवल इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट के जो हमने कर्व लिए सी और डी, इस कंप्लीट का वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस कर्व को हम इक्वल इंटरवल्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वल्स इंटरवल के जैसे हमने एक इंटरवल लिया पी क्यू, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ठीक है, इसी के इक्वल डिस्प्लेसमेंट वाले कंपोनेंट हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बना देंगे अपने, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर हम क्या करेंगे, एक इंटरवल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका टोटल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर दें भाई, उसका इंटीग्रेशन या हम समेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कर्व की वैल्यू यानी टोटल वर्क डन हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां से देखो अगर इस कर्व की बात करते हैं, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट पी क्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां पर हमने ये इंटरवल ले लिया। अब इसमें मैं अगर वर्क डन कैलकुलेट करता हूं भाई W, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट dx। अब देखो यहां पर हमारे पास जो फोर्स आया है, अगर मैं इस पी क्यू में देखता हूं तो देखो फोर्स मेरे पास क्या है, पी और आर भी है, और क्यू और एस भी है। क्यू एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है क्यू एस, ये थोड़ा सा ज्यादा है किससे, आर पी से, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिखा रखा भाई, इसकी वैल्यू क्या दिखा दी, कांस्टेंट दिखा दी ना इस फोर्स की, कि यहाँ पर जो हमारा फोर्स लगेगा पी आर एस क्यू इंटरवल के अंदर, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगी भाई इसकी वैल्यू। यानी देखो वेरिएबल फोर्स जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, उसके अंदर फोर्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू की जरूरत है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं भाई, हमने इसीलिए ये फोर्स क्या माना है, यहाँ पर कांस्टेंट हमने माना है। तो देखो यहाँ पर फोर्स हमारे पास क्या हो गया, पी आर हो जाता है फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो किसके इक्वल आ गया, पी आर इनटू में हमारे पास, हमारे देखो यहाँ पर जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया बेटा, फार्मूले के अंदर क्या आता है, डॉट आता है, ठीक है, लेकिन बस ये लिखने की वजह से हम क्या कर देते हैं, अपने फ्लो के अंदर लिखते चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट dx, dx की क्या वैल्यू आपकी, पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। अब ये देखो अगर मैं इस फिगर को देखता हूँ, पी क्यू एस आर या पी आर एस क्यू, अगर मैं फिगर को देखता हूँ तो यहां से जो पी क्यू है वो किसके इक्वल, आपकी आर एस के इक्वल है, और जो पी आर है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर, यानी कि जो आपकी एस क्यू और जो पी आर है वो आपकी क्या है, लेंथ की तरह काम कर रही है, और जो आपकी पी क्यू और आर एस है वो क्या कर रही है भाई, ब्रेड्थ की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी आर इंटू में पी क्यू, तो पी आर आपके पास क्या है, लेंथ है, और पी क्यू आपके पास क्या होगी, ब्रेड्थ, यानी रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगल होता है उस टाइप की शेप बन जाती है हमारे पास।
तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू जो पी क्यू और पी आर इंटू में पी क्यू आता है वो क्या बन जाता है भाई, एरिया बन जाता है आपका पी क्यू आर एस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। यानी इसका मतलब हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी इंटरवल के अंदर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, आप सिंपली उसका क्या निकाल सकते हो, उसका आप एरिया फाइंड आउट कर दो, उस जो भी फिगर आपकी बनती है वहां पर, और उस फिगर के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो जो एरिया आएगा वही आपका क्या होगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं किसी भी वेरिएबल फोर्स के अंदर उसका यूज करके भाई। तो देखो यहां से हमारे पास ये डायग्राम आया था, अगर ये तो हमने निकाला इस पी क्यू आर एस का, ठीक है, अगर मैं इस सी और डी करूंगा जो कंप्लीट वर्क डन निकालूंगा इसमें, तो उसका क्या निकालोगे, तो इसका डायग्राम आपके पास कैसे आ जाएगा, हम ऐसे बना सकते हैं भाई, ये हमारे पास कर्व है, ये पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट डी, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इस रीजन का भाई। ठीक है, इस रीजन का जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हमारा फोर्स है और ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जब इसका हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हम क्या करते हैं भाई, टोटल टोटल इसका क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, जैसे यहां पर हमने किया था एरिया पी क्यू आर एस। अगर इसी को मैं क्या करता हूं भाई, अगर जो हमारे पास ये इंटरवल माना था, इसी को हम क्या करते हैं, इसी के इक्वल स्मॉल स्मॉल इंटरवल लेके चलते हैं, तो टोटल हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस, यानी टोटल एरिया आ जाएगा। और उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, समेशन लगा सकते हैं ना, तो वर्क डन आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ से समेशन हमने लगा दिया, और यहां से f डॉट dx का हम समेशन लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या जाता है, टोटल वर्क डन आपका निकल के आ जाएगा। जो भी आप फिगर लेते हो यहाँ पर, जैसी भी आपकी फिगर बनेगी उसका आप क्या निकाल दो, सिंपली एरिया निकाल दो, एरिया कैलकुलेट जैसे ही करोगे आपका क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन आपका निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी सिंपली बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जो भी बड़ा एरिया दिया जाता है उसको क्या करो, स्मॉल स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर लो। अगर आपको इस कंप्लीट सी और डी का निकालना है तो इसको आपने क्या किया भाई, इस दो पोर्शन के अंदर ये कर लिया, इसके अंदर जो भी आपकी फिगर बनती है उसका क्या निकाल दो, एरिया निकाल सकते हो, और वहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे हमने इसके अंदर किया है। ये छोटा सा पोर्शन लिया था, इसके अंदर वर्क डन कैलकुलेट किया, तो इसका क्या निकल के आ गया, एरिया हमने यहाँ पर लास्ट में दिखा दिया कि इसका जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आपके पास क्वांटिटी आती है, जैसा भी आपका डायग्राम है, जैसा भी आपको लगता है, तो उसी फिगर के अंदर आप उसका एरिया कैलकुलेट करके उसका वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। तो ये हमारे पास क्या था, एक वर्क डन हमने कैलकुलेट किया वेरिएबल फोर्स का यूज करके। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। साथ साथ जो नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन आते रहे रेगुलरली। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई, थैंक यू।